नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में भारत का भूगोल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग भारत के भूगोल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया है। दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वीन अनानास, इसका सही जवाब बनेगा। भारत में त्रिपुरा राज्य भारत के सबसे बड़े अनानास उत्पादक राज्यों में से एक है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने त्रिपुरा के रानी किस्म के अनानास क्वीन अनानास को त्रिपुरा राज्य का राजकीय फल घोषित किया है। उन्होंने इसकी घोषणा 8 जून 2018 में अपने त्रिपुरा राज्य के दौरे के दौरान की थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 157 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मापदंडों की जानकारी मिलेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेतों में मिट्टी के 12 मापदंडों की जानकारी मिलेगी। इसके आधार पर SHC कृषि के लिए आवश्यक उर्वरक की सिफारिश भी करेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 158 है दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूं। वर्षा ऋतु की फसलों को खरीफ कहा जाता है। इन्हें जून से जुलाई के बीच बोया जाता है एवं सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अन्य खरीफ फसल मक्का, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान है। जबकि गेहूं रबी की फसल है दोस्तों, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी अन्य प्रमुख फसलें चना है, मटर, सरसों, अलसी, तंबाकू है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 159 है, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा से अधिक है, आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 160 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 161, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आपको बताना है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य की यदि हम बात करें तो पंजाब है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोपण कृषि, इसका सही जवाब है। रोपण कृषि इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 163 है, इनमें से कौन सी रबी फसल है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों। रबी फसल शीतकालीन फसल है। इस कृषि ऋतु की शुरुआत अक्टूबर महीने में और समाप्ति मार्च में होती है। इस फसल के लिए कम वर्षा तथा सामान्य तापमान आवश्यक होता है। खाद्य फसलें और इस ऋतु में उगने वाली फसलें, खाद्य फसलों की यदि हम बात करें तो गेहूं, जौ, दलहन फसल मटर, टमाटर, तिलहन की बात करें तो सरसों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 164, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ITC यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 165, भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 166 है, घास जैसी सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं कहलाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, अनाज। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 167, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी, इसका सही जवाब हो जाएगा।
धान की फसल के 3 मौसम ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए गए हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का अधिकांश भाग पूर्वोत्तर भाग में आता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है दोस्तों, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत का खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 1/3 से अधिक भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भी भारत द्वितीय स्थान और प्रथम चीन का है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 170 है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4840 वर्ग गज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 171 है, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है फसलें कहलाती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रबी फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 है, कपास में स्टेम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चूसक कीट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 173 है, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 से 5 kg। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर 3 से 5 किलोग्राम होनी चाहिए। गर्म मौसम की स्थिति में 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के उच्च बीज दर की सिफारिश होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 174 है, अपेडा का विस्तृत रूप क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 175 है, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किस को स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित किया गया था। नाफेड मल्टी स्टेट सहकारी समितियों के अधीन अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, खनिज संसाधन उद्योग से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 176, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह एसिड का स्रोत है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दल्ली राजहरा इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 177 है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा के। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी वह कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और उपकरणों के निर्माण से संबंधित है। कंप्यूटर, टेलीफोन और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा निर्मित किए जाते हैं। दुनिया में सबसे अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां सैमसंग, हुआवे, एप्पल, सोनी है। दोस्तों 2020 के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार उद्योग उन्नयन और नए बदलाव के लिए शोध कार्य और धन के उच्च निवेश किए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, लिग्नाइट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 180 है, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में है। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 181 है, वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1855 में। क्वेश्चन नंबर 182 है दोस्तों, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा है।
2020 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर भारत व वियतनाम है। भारत वैश्विक उत्पादन का लगभग 8% सीमेंट उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 183 है। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा एस का सबसे बड़ा भंडार है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 184 है। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 185 है। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन है। अगला क्वेश्चन नंबर 186 है। बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों यहाँ तांबा के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 187 है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 है। निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर एवं पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 189 है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन खनिज तेल व पेट्रोलियम है। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र असम में दिग्बोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 190। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट, पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। भारत में प्रथम जूट का कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रेनसरा स्थान पर लगाया गया था। पश्चिम बंगाल जूट के सामान का बृहत्तम उत्पादक है। आंध्र प्रदेश जूट के सामान का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 191। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन नंबर 192 है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसके कपास उद्योग के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 193 है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार इसी उद्योग में उपलब्ध है। भारत में सूती वस्त्र की पहली आधुनिक मिल 1818 ईस्वी में बंगाल के फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी, जो असफल रही। पहला सफल कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कावसजी डाबर नाना भाई द्वारा खोला गया। भारत में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु है। मुंबई में सर्वोत्तम स्तरीय मिश्रित सूती वस्त्र उत्पादन होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, झरिया झारखंड। झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि अन्य स्टील निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 195 है। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार में अवस्थित एक शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है परिवहन, जल परिवहन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 196। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? क्वेश्चन नंबर 196 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए चेन्नई है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम 1933 ईस्वी में
विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 197 है, प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1856 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 198, भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह हैं, कितने हैं? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ऑप्शन डी 13 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 लिखा हुआ है दोस्तों, तो 13 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 199, मार्मुगाओ बंदरगाह भारत में किस राज्य में है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी गोवा, इसका सही जवाब है। मार्मुगाओ बंदरगाह गोवा में है। यह दक्षिण गोवा जिले में एक उप जिला और नगर पालिका परिषद है। यह गोवा का मुख्य बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, थल परिवहन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी सिलचर और पोरबंदर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।